थाइमस। पहले समझते हैं थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है हमारी बॉडी में। तो थाइमस एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। इट मींस इसमें दो लोब्स होते हैं इस तरीके से। वो लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टेरेनम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आउटा। अब इस बात को समझते हैं। मान लो ये हमारा रिब केज बना हुआ है। रिब केज में ये है स्टेरेनम। तो है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टेरेनम। इसके रिब केज के अंदर हमारा लंग है। तो दोनों लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट है और स्टेरेनम के पीछे प्रेजेंट है। और हार्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो वेंट्रल साइड ऑफ आउटा प्रेजेंट है। ये हमारा हार्ट है। इसमें जो आउटा है उसके फ्रंट में मींस इस जगह प्रेजेंट है हमारा थाइमस। लंग्स के रिस्पेक्ट में देखें तो लंग्स के बिटवीन में प्रेजेंट है। रिब केज के रिस्पेक्ट में देखें तो स्टेरेनम, जो रिब केज में स्टेरेनम है उसके पीछे है, क्योंकि लंग्स भी उसके पीछे हैं। और हार्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो आओटा की वेंट्रल साइड पे है। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? फ्रंट साइड पे। आओटा की फ्रंट साइड पे है। थाइमस का काम क्या है? थाइमस डेवलपमेंट में हेल्प करती है इम्यून सिस्टम के। कैसे? थाइमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इज थाइमोसिन। थाइमस से हार्मोन आता है थाइमोसिन, और थाइमोसिन हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है दो तरीके से। या तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, या वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों क्या होती है समझते हैं। सेल मीडिएटेड मतलब थाइमोसिन जो है, हमारा हार्मोन थाइमोसिन जो थाइमस से आया है, वो क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स जो होती है बॉडी में, टी लिम्फोसाइट्स जो होती है बॉडी में, उनका डिफरेंशिएशन करता है, उनको मैच्योर करता है, उनका डिफरेंशिएशन करता है। जब टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है तो हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स और डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं। इंटरल्यूकिन बनते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स आती हैं टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन से, जो कि हमारा कौन करा रहा है? थाइमोसिन करा रहा है। जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड, सेल्स के थ्रू, उन सेल्स के थ्रू इम्यूनिटी मिलती है। टी लिम्फोसाइट से कुछ सेल्स बने, डिफरेंशिएशन होके वो सेल्स हमारे इंटरल्यूकिन्स को सिक्रीट करते हैं। ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे 12th में। इंटरल्यूकिन को सिक्रीट करते हैं और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। साथ में थाइमोसिन क्या करता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है? बी सेल से एंटीबॉडी का रिलीज कराता है। बी सेल को प्रमोट करता है कि वो एंटीबॉडीज का रिलीज करे। अब एंटीबॉडी रिलीज होंगी तो वो कहां जाएंगी? ब्लड में, और ब्लड में जो भी एंटीजन होगा उसको किल कर देंगी। तो इस तरीके से हमारा थाइमोसिन ब्लड में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको बोला ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और वो सेल्स के थ्रू इंटरल्यूकिन रिलीज करा रहा है, सेल्स को मीडिएट करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए बोला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इस तरीके से हमारा थाइमोसिन जो है वो इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी इंडिविजुअल ओल्ड होता है वैसे वैसे थाइमस डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। डीजनरेट मींस वो कोई फंक्शन नहीं करता। धीरे धीरे थाइमस का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है, थाइमस का साइज भी स्मॉल हो जाएगा और साथ में उसका फंक्शन भी कम हो जाएगा। अब जब फंक्शन कम हो गया और साइज कम हो गया, उसको बोलेंगे थाइमस का डीजनरेशन होना। इसकी वजह से थाइमोसिन कम प्रोड्यूस होता है, और यही रीजन होता है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, वो बहुत वीक होते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी डिजीज हो जाती है। तो ये हमारा फंक्शन था थाइमस का। नेक्स्ट ग्लैंड है एडेनल ग्लैंड। एडेनल ग्लैंड हमारी पेयर में प्रेजेंट होती है। दो एडेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। आप देख सकते हैं ये हमारा किडनी है। ये जो किडनी है इसके एंटीरियर पार्ट पे, मतलब टॉप पे, फ्रंट पे हमारा क्या प्रेजेंट है? एडेनल ग्लैंड। और ऐसे ही दोनों किडनी पे हमारी एडेनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी। एडेनल ग्लैंड जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है दैट इज एडेनल कॉर्टेक्स,
और जो इनर पार्ट होता है दैट इज एडेनल मेडुला। एडेनल मेडुला के बारे में पढ़ते हैं पहले। एडेनल मेडुला से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रीन और सेकंड इज नॉर एपिनेफ्रीन। और ये दोनों के दोनों हार्मोन्स इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, फियर की सिचुएशन है, फाइटिंग हो रही है किसी से, फाइटिंग की सिचुएशन है, या फ्लाइट, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं उड़ने जाते हैं उसकी सिचुएशन है। इन इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा एडेनल मेडुला से एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस होते हैं। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। कैसे वर्क करते हैं देखते हैं। एडेनल मेडुला सिक्रीट करती है टू हार्मोन्स को, एड्रिनलिन और एपिनेफ्रीन, इसका सेकंड नाम एड्रिनलिन भी है, और नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये कैटिकेचोल अमीन्स हैं। कैटिकेचोल अमीन्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। दो वर्ड से बना है, कैटेकेचिकॉल और अमीन से। कैटेकेचिकॉल हमारी एक बेंजीन रिंग है जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, OH, जिसमें हमारे 2 हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, ऐसी बेंजीन रिंग। और अमीन आप लोग जानते होंगे कि हमारा क्या है, NH2। तो ये दोनों हार्मोन में कैटेकेचिकॉल रिंग भी है और अमीन भी है, इसीलिए इन हार्मोन्स को बोला कैटेकेचिकॉल अमीन्स। ये हमारी बेंजीन रिंग होती है, इसमें OH और OH, दिस इज कैटेकेचिकॉल, और यदि इसमें अमीन भी होगा ग्रुप तो इसको हम बोलेंगे कैटेकेचिकॉल अमीन्स। ये जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन है ये सिक्रीट होते हैं बहुत फास्ट कोई भी स्ट्रेस टाइप की सिचुएशन में या इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन में, इसलिए हम इनको हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। इन्हीं को हम 3F हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फियर में, फाइट में और फ्लाइट टाइम में सिक्रीट होते हैं। अब जैसे ही ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलर्ट हो जाती है कि कुछ सिचुएशन आने वाली है, उसको अलर्ट रहना है। प्यूपिलरी डायलेशन, आईज में डायलेशन, हमारी जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। पाइलो इरेक्शन, हमारे हेयर्स जो है वो रेज हो जाते हैं, जिसको हम रोंगटे खड़े होना भी बोलते हैं। स्वेटिंग, इन सब सिचुएशन में ये एक्टिविटीज होती हैं इन हार्मोन्स की वजह से। ये सब हार्मोन्स जो हैं दोनों, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब इतना कुछ बॉडी में हो रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिए, इसलिए ये जो कैटेकेचिकॉल अमीन्स हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देंगे तो हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन जो है ग्लूकोज की इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में और हमें एनर्जी मिलेगी। साथ में ये ब्रेक डाउन कर देते हैं लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए ये ब्रेक डाउन कर देते हैं लिपिड्स का, प्रोटीन का और ग्लाइकोजन का। ये काम होता है हमारा एडेनल मेडुला का। नेक्स्ट आता है एडेनल कॉर्टेक्स। एडेनल कॉर्टेक्स हमारा कौन सा पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट जो मैंने दिखाया था। एडेनल कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर्स होती हैं, जोना रेटिकुलरीज इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर और जोना ग्लोमुलेजा आउटर लेयर। मींस ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं। ये हमारा हो गया मेडुला। फर्स्ट लेयर जो है, जो हमारी सबसे इनर लेयर है वो जोना रेटिकुलरीज हो गई। सेकेंड लेयर जो है, जो हमारी मिडल लेयर है, जोना फेसिकुलेटा हो गई। आउटर लेयर जो है वो हो गई जोना ग्लोमुलेजा। इस तरीके से हमारा एडेनल ग्लैंड होती है। अब क्या होता है, पहले हम बात करते हैं मिडल लेयर की और आउटर लेयर की, बाद में बात करेंगे इनर लेयर की। जो हमारा जोना फेसिकुलेटा लेयर होती है, जोना फेसिकुलेटा लेयर प्लस जोना ग्लोमुलोजा लेयर, ये दोनों लेयर मिलके कॉर्टिकॉइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। कॉर्टिकॉइड्स का, कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन करती है। जो हमारा जोना ग्लोमुलेजा है, सबसे आउटर वाली लेयर, वो हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फॉर्मेशन करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ओके,
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलिसिस। समझते हैं क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? हमारा ग्लूकोन ग्लूकोनियोजेनेसिस 3 वर्ड से बना है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मींस ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन होना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन कराती है। लिपोलाइसिस, लिपिड्स का ब्रेक डाउन कराना, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन कराना। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कराना। मींस ये क्या कर रही है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बना रही है। समझ में आ रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज को बना रही है, नया ग्लूकोज बना रही है, लिपिड को भी तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है, प्रोटियोलिसिस कर रही है, प्रोटीन को भी तोड़ के एनर्जी में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। और ये क्या करती है? इनहिबिट कर देती है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि ये क्या कर रही है? हमारा न्यू फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए उसने क्या करा? सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन रोक दिया। साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कुछ अलग एक्शन भी प्रोड्यूस करती है, जैसे वो एंटी इन्फ्लामेटरी, हमें इन्फ्लामेशन रिएक्शन से बचाती है। इन्फ्लामेशन रिएक्शन मतलब छींक आना या कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाना हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देती है। साथ में आरबीसी का भी प्रोटेक्शन कराती है। ये सब काम है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जो कि जोना ग्लोम्युलिजा से रिलीज हो रहा है। सेकेंड आता है फिर जोना फेसिकुलेटा, इससे हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहा है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा था, ऐसे ही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मिनरल्स को रेगुलेट करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, उनमें से हम एक एग्जांपल लेंगे एल्डोस्टेरॉन, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, प्रोड्यूस होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है उसका काम ये है कि वो मिनरल्स बोले तो सोडियम को, वाटर को, इन सबको एब्जॉर्ब करना। एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करता है कि वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कर ले, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर ले और फॉस्फेट और पोटेशियम को बाहर निकाल दे। इस तरीके से एल्डोस्टेरॉन जो है वो बॉडी में मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, बॉडी में जो फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड जो है उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। ये होता है हमारा जोना फेसिकुलेटा के मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन। आपको मेडुला का फंक्शन समझ में आ गया, आउटर लेयर जो है जोना ग्लोम्युलेजा उसका समझ में आ गया, मिडल लेयर जोना फेसिकुलेटा का समझ में आ गया। अब समझते हैं लास्ट का, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। मेल्स में एंड्रोजन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में हेयर ग्रोथ में, एक्सियल हेयर की ग्रोथ में, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ में और फेशियल हेयर की ग्रोथ में प्यूबर्टी के वक्त। मींस एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारा फंक्शन हुआ एडेनल ग्लैंड का। इफ हम डिजीज पढ़े एडेनल ग्लैंड की, तो एक डिजीज होती है एडिसन डिजीज। बॉडी में इफ अंडर प्रोडक्शन मींस लो प्रोडक्शन हो एडेनल ग्लैंड से, तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, क्योंकि एडेनल ग्लैंड मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करती है। बताया अभी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं हमारा आउटर लेयर में, उसको प्रोडक्शन करती है। तो जब भी हमारा लो प्रोडक्शन होता है एडेनल ग्लैंड के हार्मोन्स का, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बैलेंस नहीं रहता, फटीग थकान हो जाती है, और इसी डिजीज को बोलते हैं एडिसन डिजीज। क्योंकि बॉडी न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, लिपिड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता और वीकनेस और फैटिग आती है। दिस इज एडिसन डिजीज। सो ये है हमारा कंप्लीट एडेनल ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियास। थैंक यू।